नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूके ट्रिपल एससी का जो है 28 अक्टूबर 2018 का पेपर यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, ये विभिन्न पदों कनिष्ठ सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, व्यक्ति सहायक, आशुलिपिक और डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन सभी पदों के लिए ये पेपर हुआ था 28 अक्टूबर 2018 का। ये पूरा का पूरा मैं पेपर यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। अभी उत्तराखंड में जो 746 पदों के लिए वैकेंसी आई है दोस्तों, उनके लिए है यही इन्हीं पदों के लिए वैकेंसी आई है। तो आपको जानना ज़रूरी है कि ये प्रीवियस ईयर पेपर इसका कैसा आता है। इसी से आपको जो है इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, किस तरीके का लेवल होता है, ये सब जानने को मिलेगा आपको इस पेपर से। शुरू करते हैं दोस्तों इस पेपर को। तो ये सामने आपके यहाँ है दोस्तों पहला क्वेश्चन, और आप सभी जानते होंगे इसमें हिंदी, उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस तरीके से आपके सामने आएंगे दोस्तों ये, और इसके 4 ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे आपका आंसर शो होगा। ठीक है, तो पहले आप खुद से ट्राई करिएगा आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है कि उच्चारण शब्द जो है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और जल्दी से देखिएगा आपको इसका सही आंसर क्या लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उच्चारण का जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा उद्दंड-चारण। क्लियर है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है। ठीक है, करण जो है कारक का उदाहरण है कौन सा। तो हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, राजा ने भिखारी को दान दिया, बच्चा पतंग उड़ाता है, बढ़ई लकड़ी से पेज बनाता है और खान से हीरे निकलते हैं। इनमें से करण आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, ये यहाँ पे करण हो जाएगा। क्लियर है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है, और इसमें आपको बताना है दोस्तों कि उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शंस है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट। डा और ढा जो इसका है, इसको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्लियर है दोस्तों, ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, अनुस्वार को कहते हैं। अनुस्वार क्या होता है, अयोग हुआ होता है, विसर्ग होता है, अनुनासिक होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं, अनुस्वार होता क्या है। अनुस्वार का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अयोग हुआ। ठीक है, अयोग हुआ होता है अनुस्वार। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, द्रौपदी का चीर होना। ठीक है, द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने है, बड़ा चढ़ाकर कहना, अत्यधिक विस्तृत होना, दृढ़ संकल्प लेना, या तुच्छ होना। ठीक है, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक विस्तृत क्या बोलते हैं, विस्तृत होना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, और आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में जो महादेवी वर्मा की रचनाओं का प्रकाशन का सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, महादेवी वर्मा की जो है रचनाएं हैं उसका सही क्रम बताना आपको, कौन सी पहले आई, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी है। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये बिल्कुल सही, आपको इसी सीक्वेंस में इसको याद रखना है। ठीक है, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, इस प्रकार की इनकी रचनाओं का प्रकाशन हुआ है सही क्रम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, आपको बताना है दोस्तों सेना का पर्यायवाची क्या है। सेना का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये आपके सामने है, कटक, घटक, तारक और दक्षत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेना का पर्यायवाची होता है कटक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों हिंदी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, आपको बताना है, माला फेर जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। दोस्तों इसमें बताना आपको कौन सा अलंकार है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप इसको देख सकते हैं क्या कह रहे हैं दोस्तों, माला फेरते फेरते जो है बहुत सदियां बीत गई पर अपने मन को तो फेरा नहीं है ना। और जो कर का, यहाँ पे कर मतलब है हाथ। ठीक, हाथ का मन का डारी के, जो हाथ में जो होती है ना, मन का मतलब जो मन के जो दानों वाली जो माला होती है ना, उसको अपने हाथ से फेंक दे और अपने मन के जो अंदर का है ना उसको फेरना शुरू कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कहा गया है इस पंक्ति में। तो इसमें जो है एक ही शब्द का डबल मीनिंग है यहाँ पे, इस मन का और इस मन का अलग अलग अर्थ है। ठीक है, ये मन का जो हमारा मन है, और इस मन का मतलब है जो माला होती है ना, मन के वाली माला बनी रहती है, ऐसी वाली माला। ठीक है, ये माला जो होती है इसको बोलते हैं मन का। तो एक ही होगा, एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ आता है, तो इसको हम कहते हैं कौन सा, ये हो जाता है हमारा दोस्तों
ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है मगधी, जो मगही है किस भाषा की उपभाषा है, मगही। ठीक है, तो मगही जो हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहारी भाषा जो है उपभाषा बोली, जो है मगही जो है बिहारी भाषा की उपभाषा है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। आपको बताना है कि वर्ण वा का उच्चारण स्थान है। ठीक है, वा अगर हम बोलते हैं तो हमारा इसका जो उच्चारण स्थान कहाँ है, ओष्ठ, ओष्ठ या कंठ, दंत या ओष्ठ या कंठ या तालु। आप बोल के देखो दोस्तों वा। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा वा बोल के आपको लग रहा है क्या, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दंत और ओष्ठ, वाह। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। ठीक है, शुद्ध वर्तनी क्या होती है, इसमें देखना आपको सही तरीके से क्या लिखा है इसमें। ठीक है, जो इसमें सही लिखा है सही तरीके से। ठीक है, तो तरुच्छाया 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 तरुच्छाया। ठीक है, तो जो सही इसमें लिखा हुआ वो कौन से, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, बाकी इसमें इनमें कुछ त्रुटियां हैं, इनको तरुच्छाया ऐसा लिखा जाता है, ना कि इनमें से तीनों में से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें देखना है। तो इस प्रकार की शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, आपको बताना है तद्भव बताना इसमें। ठीक है, तत्सम तद्भव आपको पता होगा दोस्तों, तो आपको बताना इन चारों में से जो है तद्भव शब्द कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। काज जो शब्द है वो क्या तद्भव शब्द है। ठीक है, ओके मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। आपको बताना है शैलेश मटियानी की रचना नहीं है इसमें से, शैलेश मटियानी की रचना कौन सी नहीं है। तो ये हम देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक सड़क 57 गलियां। ठीक है, ये इनकी रचना नहीं है। ठीक है, ओके मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अधोगति में उपसर्ग है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, ये कहाँ कहाँ लगते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमें पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अधा इसका जो है उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं। जो पहले वाला लगता है वो उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। चलो यहाँ पे हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, मैं इसमें डिटेल से नहीं बता सकता हूँ। बाकी मैं इसके लिए जो हिंदी का पूरा जो है पूरा हिंदी का पूरा सिलेबस यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ सीरीज़ के माध्यम से। इसके अलावा उत्तराखंड सारा जो है मैं हमारी प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, वहाँ पे मैंने उत्तराखंड की जो है 500 क्वेश्चन का सीरीज़ शुरू किया। और इसके अलावा जो परीक्षावाणी बुक है उसको भी मैंने शुरू करा है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 15 को जानते हैं। आवाहन का विलोम शब्द क्या है, आवाहन का विलोम शब्द क्या होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवाहन का विलोम शब्द हो जाएगा विसर्जन। ठीक है, चलो मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है, और इसमें बताना आपको, जो बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा है। इसमें कौन सी संज्ञा है, बुराइयों में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, सदैव दूर रहिए बुराइयों से, तो आपको बताना बुराइयों में कौन सी संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, इस पेपर से आपको क्या सीखना है, पेपर से आपको ये सीखना है कि किस हिसाब से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किस लेवल का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको इस पेपर से आपको जानना है। ठीक है, इस हिसाब से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य को प्रकार है, वाक्य का क्या प्रकार है, आज्ञार्थक है, निश्चयार्थक है, संकेतार्थक है, इच्छार्थक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, निश्चयार्थक हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 18 तो हमारे सामने है। 18 क्वेश्चन कह रहा है कारतूस किस शब्द का किस भाषा का शब्द है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आपको यहाँ पे जो है हिंदी में आपको ये चैप्टर दिख रहे हैं, तो आपको ये जानना है इससे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको उन कौन टॉपिक को जो है बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो कारतूस शब्द जो है कौन से शब्द है, किस भाषा का शब्द है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी शब्द भाषा का शब्द है दोस्तों कारतूस। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना, अंग्रेजी, अरबी, पुर्तगाली, ये सारी भाषाओं को आप पढ़ना है, इसके शब्द कौन कौन से होते हैं ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है, ये कह रहा है आपको बताना है कि कौन सा शब्द सदैव जो एक वचन प्रयुक्त होता है, इनमें से एक वचन कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है इसके लिए आपको वचन भी पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जनता जो है सदैव एक वचन प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, पर लगता है ऐसा कि ये बहुवचन होगा जनता, है ना, तो ये एक वचन है। तो इस तरीके से जो है
हमें ये सब पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है और इसमें आपको बताना है दोस्तों, और असुयरपस्य शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ आपको बताना है। जिसे सूर्य भी न देखें, जिसका सूर्य भी स्पर्श न कर सके, ऐसा पर्दा जिसे सूर्य भी न भेद सके और सूर्य की ओर मुख किए हुए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें नहीं है दोस्तों। तो इसका जो है आप देख सकते हैं आपको इसका आंसर क्या लगता है, ठीक है। तो फिर भी अगर मैं अपने हिसाब से इसको बोलूँ दोस्तों, तो मेरे हिसाब से जो इसका सही आंसर हो सकता है असुरपस्या, ठीक है। मतलब जिसको जो है ऐसा पर्दा जिसे सूर्य भी न भेद सके, मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर शायद मुझे नहीं मिला है, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं दिया है, ठीक है। चलो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे सामने जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थापित होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। तो नरसिंह मंदिर जोशीमठ में ये स्थानांतरित होती है, ठीक है, बद्रीनाथ शीतकाल में, ठीक है। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, और ये कह रहा है कि जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है। जौनसार का जो हनोल मंदिर है वो बनाया गया है हूण वास्तु शैली से, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। तो गांव ए के उत्तर में गांव बी है और गांव बी के पूर्व में सी है, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके। तो जान लेते हैं दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले आपको दिशा का पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये होती दोस्तों ऊपर उत्तर दिशा, नीचे होता दक्षिण, इधर पूरब और इधर क्या होता है पश्चिम, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गाँव ए के उत्तर में गाँव बी। तो मान लो गाँव ए इधर है, ठीक है। इसके उत्तर कहाँ है, उत्तर मैंने अभी बताया यहाँ पर ऊपर है। उत्तर में क्या है, गाँव बी है, तो यहाँ पर हमने बना दिया बी उत्तर में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, गाँव बी के पूरब में गाँव सी है, ठीक है। तो पूरब कहाँ है, इधर है पूरब, मतलब इधर साइड है। तो बी के, ठीक है, बी के पूरब में सी है, तो बी के पूरब में हमने सी बना दिया, ठीक हो गया। अब क्या बोल रहा है, गांव ए के बाईं ओर गांव डी है, ठीक है। ए के बाईं ओर डी है, ये ए है और इसके बाएं में कौन है, डी। तो बाएं इधर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अपने आप से देखो, आप बैठे हो सामने और मोबाइल आपके सामने, तो मोबाइल आपका हाथ जो है बाएं साइड है, तो बाएं साइड आपका इधर आ रहा होगा, तो यही बाएं होगा। तो ए के बाईं ओर क्या है, डी है, ठीक है, इधर डी आ गया। अब आपको पूछ रहा है कि गांव डी जो है किस दिशा में गांव सी स्थित है। जो ये गांव डी है ना, डी के किस दिशा में सी है, तो सी इधर है और गांव डी इधर है। तो आप देखेंगे दोस्तों, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, ये डी है, इसको इधर देखूं ये, और इस तरीके से यहाँ पर डी है, तो इसके ये इस दिशा में इस, ठीक है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, सी इधर है ना, डी इधर है। तो आप देखेंगे ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, इधर क्या होता है, पूरब होता है। तो ये क्या आ गया, उत्तर और पूरब, इन दोनों के बीच में आ गया, तो उत्तर पूरब आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका। हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और इस तरीके से आप देखिएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने, उत्तर पूरब, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन रीजनिंग के मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि ये पेपर का जो लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे मेरा टारगेट है आपको बाकी के जो है उत्तराखंड के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बताने कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको सॉल्व कैसे करते हैं, वो आप सॉल्व खुद कर दीजिए। आंसर मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा फोकस है हमारा 80 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 8-10 क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, मैक्वायर ऑफ देहरादून पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, GRC विलियमसन जी ने क्या है, मैक्वायर ऑफ देहरादून पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, ये एक मैथ का क्वेश्चन, इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलो फिर उसके बाद जो है बाकी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा, उनका मैं आंसर बता दूंगा, उनको आप सॉल्व खुद करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, एक फल विक्रेता के पास जो है सेब क्या है, वह 40% सेब बेचने के पश्चात उसके पास 420 सेब है, ठीक है। उसके पास शुरू में सेब कितने थे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक जो है फल विक्रेता के पास जो है कुछ सेब है, ठीक है, कुछ सेब है हमें नहीं पता। 40% सेब बेचने के पश्चात उसके पास कितना 420 सेब बचते हैं। 40% उसने बेच दिए हैं दोस्तों, ध्यान दो। 40% बेचने के बाद किससे बचते हैं, 420 उसके पास बचते हैं। यानी कि 40% उसने बेच दिए तो बचे कितने परसेंट, 60% ही तो बचेंगे।
तो यानी कि 60% के बराबर 420 हो गए। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजली। 60% बराबर 420, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? तो 1% 420/60 आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। 100% निकालने, क्योंकि हमें पहले निकालना है 100%। तो 6 हम निकालेंगे 6 7 42 हो गए 7, और 100 से इंटू करेंगे 700। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आंसर करते हैं 100, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से जो हिंट टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही सिंपली जो रीजनिंग और इसकी जो इसमें पूछता है आपके एग्ज़ाम में रीजनिंग, और जो छोटे मोटे अदर से क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर वगैरह, बहुत इजी आती है। ठीक है, चलो, तो आपको जो है इसमें उत्तराखंड पे ज़्यादा फोकस करना है, हिंदी हो गया, ठीक है, इन पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शो करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1 जून 2002 को जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, आपको बताना है इसमें, बजट 2018-19 ईस्वी में किसकी खेती को हरित स्वर्ण कहा गया? ठीक है दोस्तों, ये वहाँ पे करंट अफेयर रहा होगा उस टाइम पे, 18-19 का जब ये पेपर हुआ, ठीक है, उस समय। तो ये जो है अभी उस समय आपको करंट अफेयर भी इसके लिए पढ़ना होगा। ठीक है, तो बताना इसमें जो हरित स्वर्ण कहा गया, किसको किसको कहा गया हरित स्वर्ण? तो ये कहा गया ऑप्शन नंबर डी, बांस की खेती को जो है हरित स्वर्ण कहा गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलो मूव करते हैं। गंगोत्री का जो है गंगा माता मंदिर बनवाया, किसने बनवाया? गंगोत्री का जो गंगा माता का मंदिर है, किसने बनवाया? तो इसको देख लेते हैं। आंसर नंबर इसका जो करेक्ट हो जाएगा, सी इज अ करेक्ट हो जाएगा। अमर सिंह थापा जी ने जो है गंगोत्री का जो है गंगा माता मंदिर बनवाया है, अमर सिंह थापा। ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। आपको बताना है इसमें कि वाक्यत्व में किस आंदोलन का वर्णन किया गया? उन्होंने जो है राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया गया। मूव मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। आपको बताना है उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो उत्तराखंड जो हिल स्टेट की स्थापना हुई है वो हुई है, इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों आप। ठीक है, शायद मुझे मिला नहीं, इसलिए हमने इसका आंसर नहीं लिखा है, तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, गूगल सर्च कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, और आपको बताना है निम्नलिखित जो है भू आबंध पतन है। ठीक है, भू आबंध पतन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो है विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम भू आबंध का पतन स्थित है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, आपको बताना है बम्बई में जो सोशल लीग की स्थापना की, किसने की है? बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना करी है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपको बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। एन जोशी जी ने जो है बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉलीबॉल। ठीक है, अरुण जखमोला जो है वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। आपको बताना है इसमें कि 10 नवंबर जो है 1981 को मंगलवार था, तो आपको बताना है 11 नवंबर 1581 को कौन सा दिन था? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जानने के लिए हम आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुधवार होगा। इसके लिए दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में आप जाए, कैलेंडर पे मैंने वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, अपलोड करी है, सारे डिटेल से आपको बताया है। आप उसको वीडियो को देखेंगे तो कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलो मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। आपको बताना है रात अब भी मौजूद है किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ये आपके सामने राइटर्स के नाम है। रात अभी भी मौजूद है, अब भी मौजूद, ऑप्शन नंबर लीलाधर जगोड़ी द्वारा जो है ये रात अब भी मौजूद है पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चलो मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इसमें मानव विकास सूचकांक, ठीक है, HDI। ठीक है, HDI जो है मानव विकास सूचकांक, इसकी फुल फॉर्म है, किसने विकसित करा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, UNDP। ठीक है, UNDP, ये आपको पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, भारत में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 1993 में। इम्पोर्टेंट है ये, मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई है।
उत्तराखंड में जो है नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब हुआ? उत्तराखंड में जो है नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ है? ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार। 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार का शुभारंभ हुआ नमामि गंगे का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 39 आपके सामने। आपको बताना है चित्रकार जो है मोलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? ठीक है, तो उसका जो पारिवारिक जो पेशा था वो आपको पता होना चाहिए, वो थे दोस्तों सुनार। ठीक है, सुनार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। आपको बताना है भारत में किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे सामने अंगाली मठ स्थित है। जो अंगाली मठ है कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, या उनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। टिहरी गढ़वाल जनपद में जो है अंगाली मठ स्थित है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है चौथा खलीफा, ठीक है, चौथा खलीफा जिसकी हत्या जो है कुफा की मस्जिद में हुई है वह कौन थे? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अली, अली उनका नाम था। ठीक है, चलो ये रहा दोस्तों घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी ट्रिक के साथ मैंने इसमें भी क्लॉक में भी जो है मैंने दोस्तों बनाई है वीडियो, आप जा सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा। क्लॉक बहुत ही इजी सिंपल ट्रिक के साथ आप इसका आंसर जो है कुछ सेकंड में ही इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रिक के साथ आपको देखने होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है 30 डिग्री। आपको 11 बजे जो है घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा दोस्तों? चलो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करके बता देता हूँ दोस्तों, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये हमारे सामने घड़ी है और आप देखेंगे इसमें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मैंने 11 बजे 12 बजा दिए दोस्तों। आप देखेंगे 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच 11 कैसे बजाएंगे? ये बजाएगी 11 और ये हो जाएगी, ये इस तरीके से 11 बजेगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए हर एक 5 मिनट की जो ये हर एक सुई जो 1 से 2 या 2 से 3 इनके बीच जो है दोस्तों 30 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो इसका जो बहुत सिंपल तरीके से इसका आंसर आ गया, तो इसके बीच कितना है? 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, बाकी इसके लिए आप वीडियो देखिएगा, आप इजीली इस जो है घड़ी, कैलेंडर्स, ये सारे रीजनिंग के टॉपिक इजीली कर पाओगे। ठीक है, देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। उत्तरांचल जो वर्तमान में उत्तराखंड है में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका भी आप देखिएगा दोस्तों, इसका भी शायद नहीं मिला इसका आंसर, तो आप देख सकते हैं इसका गूगल करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है दोस्तों। आपको बताना है कृषि मंत्रालय के अनुसार 2017-18 में कुल भारत की कुल खाद्यान्न कितनी रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आपको पता होगा, 277.49 मिलियन टन। ठीक है, 46 इसका आंसर हो जाएगा सी, थारू जनजाति से इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। किसने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांत उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा का मात्र है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए, बी, के.सी. व्हीलर ने ये कहा है। ठीक है, लोकटक झील कहाँ स्थित है दोस्तों? ये तो बहुत आप सभी को पता होगा, लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। ठीक है, तो आप देखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कैसे याद करेंगे इसको? मैंने करा हुआ है दोस्तों लोकटक। ठीक है, लोकटक जो है टक टक वाली आवाज़ आ रही है दोस्तों, टक टक वाली आवाज़ किससे आएगी? जो मान लो दो मणि, मणि कैसे होते हैं? आप मणि वाली सीन से आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ कांच की कुछ चीज़ें बनी, उनको अगर आपस में करेंगे तो टक टक करेंगे, है ना? तो टक टक आपको जो लग रहा है यहाँ पे, ये टक टक झील है ना, लोकटक। तो टक टक कब करेंगे? जब मणि आपस में टकराएंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, मेरा तो ऐसे ही याद था। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कब युद्ध हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको पता होगा दोस्तों, 1814 में जो है नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, चलिए मेसोपोटामिया के हथियार बने थे किस धातु के बने थे? तो आपको पता होना चाहिए कांसा के बने हुए थे। वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तो ये है तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, त्रिशु, त्रिशु जन। नेक्स्ट आपके सामने है अंतरिक्ष यान जूनो का संबंध किस ग्रह से है? तो ये है बृहस्पति से। झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया था? तो उन्होंने किसने लगाया था? ये है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी ने। हमील क्या है? हमील है क्या? हमील है दोस्तों सिक्कों की बनी गले में पहनने वाली माला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो कटिहार के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश
कुमाऊं में भागने के उल्लेख किस ग्रंथ से हैं? ठीक है, किस ग्रंथ में इनका उल्लेख है? वह है आपका आंसर नंबर ए, तारीख मुबारक शाही। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डीएनएस, तो डीएनएस का पूरा नाम है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नेम सिस्टम। गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ? गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म हुआ 1887 में। ठीक है, 1887 में इनका जन्म हुआ। आपके पास नेक्स्ट जो है रीजनिंग का क्वेश्चन आया है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इन जो है फिगर में से इसको कलेक्ट करना है, कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, आपको देखना है यहाँ पे लिखा EN, फिर ये कुछ इस तरीके से है, फिर ऐसा होगा, फिर ये होगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें से आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोस्तों कि ये अगर इसको इस तरीके से लिखा है तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये कहने का थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ये वाला जो है फिगर इसको इस तरीके से बना है, यानी कि मिरर बीच में लगा हुआ है। ठीक है, तो EN जो इस इधर देखेंगे तो ऐसा हो रहा है, अगर हम इसको जो है इधर मिरर लगाएंगे, ये कैसे बनेगा यहाँ पे, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। आपको बताना है टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा कौन थे? ठीक है, जो 55वें राजा थे वो थे डी सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह जो थे 55वें नंबर के राजा थे। आपको बताना है ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु जो है दोस्तों वो है जब स्थिति, क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उमादत्त शर्मा सतीश की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी की जो दांडी यात्रा, दांडी माँ साबरमती के किस तिथि को प्रारंभ हुआ और किस तिथि तक हुआ? ठीक है, तो ये आपको डेट याद होनी चाहिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 12 मार्च 1930 से शुरू हुई और 5 अप्रैल 1930 तक चली है। ठीक है, तो आपको लगा लिए इसमें कितने दिन तक ये यात्रा चली है इनकी। ठीक है, करेक्ट ये आंसर आपको याद रखना है। कुमाऊं का गोरखा आक्रमण के समय नेपाल के नरेश कौन थे? ठीक है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों, अमर थापा या नहीं, रण बहादुर शाह। ठीक है, रण बहादुर शाह जो है उस समय जो है नेपाल के नरेश थे, कुमाऊं पर गोरखा का आक्रमण जब हुआ। चलिए, सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी है, NH7 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ आपको बताना है, वेनसांग द्वारा अपनी जो यात्रा में वर्णित जो गोबिसाण का वर्तमान नाम है, गोबिसाण कहा था उन्होंने, कौन सी जगह को कहा था दोस्तों? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काशीपुर को इन्होंने गोबिसाण कहा था। ठीक है, वेनसांग जब आए थे उत्तराखंड तो उन्होंने जो है इसको गोबिसाण को जो है काशीपुर को उन्होंने गोबिसाण कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सनद, नेक्स्ट है सनद के द्वारा भूमि देना प्रारंभ किया है, तो ये किया था बी हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, बालेश्वर मंदिर व बावड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, चंपावत में। ठीक है, ब्लू हार्ट अभियान संबंधित है किससे? ब्लू हार्ट अभियान जो संबंधित है ए, मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता से। कीर्ति ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कीर्ति ग्लेशियर जो स्थित है वो है उत्तरकाशी में। ठीक है, चलिए खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने करा था? तो वो करा था मेजर जनरल जिलेप्सी ने। ठीक है, जिलेप्सी जी ने। एक स्टेप फॉन्ट को बढ़ाने हेतु शॉर्टकट की है, जो आप फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए एक स्टेप क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस के साथ। ठीक है, कंट्रोल प्लस और उसके साथ ग्रेटर, ये जो ब्रैकेट का साइन दे रखा है, करेक्ट हो जाएगा। जौलंग पर्वत कहाँ स्थित है? तो जौलंग पर्वत जो स्थित है वो ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी में है। ठीक है, यदि एलकूट को 240 लिखा है तो एमडी को क्या लिखेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52। करिएगा दोस्तों इसको सॉल्व खुद से। देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, किसको किया गया? इसका आंसर आप देख सकते हैं खुद ही। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1965 में इसकी स्थापना हुई है। सविनय अवज्ञा के आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, सविनय अवज्ञा के आंदोलन की स्थापना शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब की? ऑप्शन नंबर डी, 1967 में। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ है? तो ये है दोस्तों अरावली पर्वत की। ठीक है, गुरु शिखर। गौरा देवी को जो है वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला? गौरा देवी को जो वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला है वो मिला 1986 को। ठीक है,
1986। आईने अकबरी में जो है भूमि को बांटा गया है कितने, 4 भागों में। ठीक है, जो आईने अकबरी में जो है भूमियों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको कहा जाता है दोस्तों क्रमांत। ठीक है, चलिए। मिराई तोआ है, मिराई तोआ क्या है, मिराई तोआ जो है एक टोक्यो ओलंपिक 2020 हेतु शुभंकर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड उत्तरांचल का जल संस्थान की स्थापना कब हुई, जल संस्थान की स्थापना हुई है, वो हुई है 2002 में। ठीक है। टोमकैट क्या है, टोमकैट क्या है, टोमकैट जो है एक प्रकार का वेब सर्वर है। ठीक है। गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों पर शादी के समय लिया जाने वाला कर था उस क्या था। ठीक है, शादी और अवसरों के समय जो लिया जाता था उसको कहा जाता था दोस्तों टीका भेंट, उसको टीका भेंट कहा जाता था। ये आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके सामने है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू कब हुआ। उत्तराखंड जो पंचायती राज हुआ है वो आपको याद रखना है 4 अप्रैल 2016 को। ठीक है, पंचायती राज। निम्नलिखित अंकों की श्रेणी में प्रश्नवाचक, तो आपको इसमें इस रीजनिंग का अगेन एक क्वेश्चन है, आपको इसमें देखना है कौन सी सीरीज लगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन 4 ऑप्शन में से क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है, आप खुद करिएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं के निम्न में से किस नरेश का अधिपत्य था। उस समय कौन से नरेश थे सोमचंद के आगमन पर। ठीक है, कुमाऊं के, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मदेव। ठीक है। पिट का इंडिया एक्ट पारित हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट की बात हो रही, तो ये हुआ है 1784 में। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में लाया गया, तो किसके द्वारा लाया गया, डॉक्टर ये मुकुंदी लाल के द्वारा। ठीक है, मुकुंदी लाल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 92 छत्तीसगढ़ की बौलाडीली खान प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए है, लो आयस के लिए। ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर निर्माण हुआ है कब, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं दोस्तों गूगल पे। ठीक है, 94 आपके सामने है और आपको यहाँ पे बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस पर आप देख सकते हैं सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय जो है कुमाऊं के कमिश्नर थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रैमजे। ठीक है, रैमजे इसका सही आंसर हो जाएगा। और न्यायिक पुरलावकन की शक्ति के साथ संबंध है, तो ये हो जाएगा संविधान के विरुद्ध जो होने के संसद की कानूनी को असंवैधानिक घोषणा करना। ठीक है, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, उत्तराखंड की भोटे जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंगोल, क्या है ये मंगोलायड। ठीक है, मंगोलायड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की भोटे जनजाति का मानव प्रजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91 है, आपको बताना है एक भारत जो है श्रेष्ठ भारत अभियान शुरुआत हुई है, तो ये हुई है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अक्टूबर 2015 में। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 99 आपके सामने है, भारतीय सैन्य अकादमी IMA। ठीक है, IMA की स्थापना कब हुई, तो इसकी जो स्थापना हुई है वो आपको पता होना चाहिए, ये है 1 अक्टूबर 1932। ठीक है, 1 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई है। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने 100, तो इसको बताना है आपको क्या, निम्नलिखित अंकों का जो समुच्चय और समुच्चय ये देर का जैसा है, तो इसके हिसाब से जो बना है वो आपको बताना है। इसका जो आपको बताना है निम्नलिखित अंकों का समुच्चय जो होगा इसकी तरह इनमें से कौन सा मैच हो रहा है। ठीक है, जो लॉजिक इसमें लगा है, तो 12 दूनी 24 दूना 48 लगा है, तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में वैसे ही लगा है। 10 दूनी 20 दूनी 40, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अगर नहीं किया है। आपको उत्तराखंड की प्रिपरेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उत्तराखंड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपलोड करी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।